चल रहे हैं हमको छोड़ने पर हल्दी घाटी दर्रे तक। बहुत बड़ी बात है ये, किसी की मदद करना, नहीं तो मैं तो पैदल जाता। तो मैं चूँकि पैदल हूँ और यहाँ से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी में है आगे सारी चीज़ें। तो भाई साहब ने कहा कि चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ और छोड़ भी देता हूँ। तो इन्हीं भाई साहब के साथ मैं चल रहा हूँ उस हल्दी घाटी के दर्रे को देखने के लिए। दोस्तों अब हम लोग उस स्थान की तरफ चल रहे हैं जहाँ पर कि महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ था। ये देखिए बीच में रोड बनी हुई है, लेकिन जब ये युद्ध हुआ होगा तो इस तरह की रोड नहीं रही होगी। ये पहाड़ी क्षेत्र है और जो हल्दी घाटी का दर्रा है वो आगे की तरफ है। दर्रा का मतलब है कि 2 पहाड़ियों के बीच का बहुत पतला सा रास्ता जिसको कि दर्रा बोलते हैं। महाराणा प्रताप अगर नहीं होते तो आज मेवाड़ गुलाम होता था। आज मेवाड़ क्या पूरा भारत गुलाम होता। ये हल्दी घाटी का दर्रा है ना, यहाँ पे घमासान युद्ध हुआ था इसी दर्रे में। दर्रा ये इधर है, ये दर्रा है। ये हल्दी घाटी ऐसे थी, ऐसे खड़ी खड़ी तो इसमें क्या है, थोड़ा इसको काट कुटवा के इसको नॉर्मल कर दिया और इसका रास्ता था वो गुप्त रास्ते से इधर आ रहा है। रास्ता इधर आ रहा है। तो ये यहाँ पे मेन युद्ध यहाँ हुआ था, मुख्य युद्ध जो है यही हुआ था। और इसकी जो मिट्टी है वो ब्लड जैसी है, हल्दी कलर, हल्दी के कलर की। इसके जैसा नाम रख दिया उसको हल्दी घाटी, इसलिए इस जगह का नाम हल्दी घाटी। मैं बताता हूँ हल्दी घाटी जो लाल मिट्टी जो है वो उधर है, ये इधर में। सब चंदन बहुत होते हैं। दोस्तों यही वो हल्दी घाटी का दर्रा है। देखिए यहाँ पर पुरातत्व विभाग का बोर्ड भी लगा हुआ है। और ये यहाँ पर लिखा हुआ है हल्दी घाटी का दर्रा। जो ये है दोस्तों वही दर्रा हल्दी घाटी का, जहाँ महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में घमासान युद्ध हुआ था। और तो ये अंदर काफ़ी ख़राब है और जंगली जानवर भी रहते हैं इधर, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ तक दिखा सकता हूँ। आगे हमें एक देखिए गेट सा दिखाई दे रहा है और ये नीचे काफ़ी ख़राब रास्ता है। दाहिनी तरफ ही एक गेट बना हुआ है, लेकिन वो काफ़ी दिनों से न खुलने के कारण पूरी तरह से जंगल झाड़ियों से छिप गया है। दोस्तों यही वो दर्रा है जहाँ पर कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून सन 1576 को हुआ था। और ये युद्ध जो है यहाँ से आगे करीब 3 से 4 किलोमीटर आगे रक्तलाई एक स्थान है, वहाँ पर हुआ था। वहाँ चूँकि उसके और हल्दी घाटी और रक्तलाई के बीच में बादशाह बाग है, जहाँ पर कि अकबर की सेना का पड़ाव था। और महाराणा प्रताप की सेना ने उसको इस दर्रे में आने के लिए मजबूर किया और यहाँ उनके काफ़ी सैनिकों, काफ़ी मुग़ल सैनिकों को महाराणा प्रताप की सेना ने मार गिराया। चूँकि दर्रे में उनको भागने का कोई रास्ता नहीं मिला। आप देख रहे हैं दोनों तरफ से पहाड़ है। अभी जो हम सामने जगह देखेंगे ये देखिए, यह है हल्दी घाटी का दर्रा। इसी हल्दी घाटी के दर्रे के बीच में जब मुग़ल सेना आ गई तो ऊपर से जो राजपूत सेना थी, जो महाराणा प्रताप की सेना थी, उनके द्वारा तीर कमान, पत्थरों से और गरम तेल इत्यादि डाल करके उनको मार दिया गया। और इसके बाद उसे मुग़ल सेना घबरा गई और वो पीछे की तरफ भाग गई। वो यहाँ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर पीछे चली गई। अच्छा पठान जो 2 किलोमीटर पीछे हल्दी घाटी अपना रक्तलाई, वहाँ उसका नीचे का अपना गर्दन कर रहा था रक्तलाई के अंदर। तो ये नीचे का जो भाग है ये अपना 2 मिनट में यहाँ के आएगा, खिमका सूर्य की मजार आएगी। अच्छा वहाँ तो महाराणा प्रताप के एकदम प्रेमी सेना तो इसी तरह से महाराणा प्रताप की सेना इन पहाड़ियों के ऊपर थी। दोस्तों आप लोगों ने वो कविता सुनी होगी कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो यह धरती है बलिदान की। देखिए वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है और वाकई में ये धरती बलिदान की है। इस धरती के कण कण में हमें यहाँ के राजपूत
और यहाँ के जो भी उस समय के निवासी रहे हैं उनके बलिदान की कहानी हमें सुनाई देती है। वाकई में महाराणा प्रताप जी का इतिहास ऐसा है कि जिसको देख करके जो है मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी जैसा व्यक्तित्व था उनका, और वैसे ही उनकी जो है भावना और व्यवहार था समाज के लिए और अपने लोगों के लिए। और वो तो क्या है कि उनका तो पूरा राज घराना था, वो जंगल में क्यों भटके? हाँ, क्यों भटकते? तो मेवाड़ को आज़ाद करवाना। हाँ, मुगल लोग अपने बहन बेटियों को छेड़छाड़ नहीं करे, मुगलों के जो है उसमें न आना। हाँ, ठीक है, वही एक थे जो मुगलों से लोहा लेते रहे, बाकी सब तो मुगलों से मिल गए थे। बाकी तो उनको घोड़ा जो चेतक उनका प्रेमी। सही, बिल्कुल सही बात है। वैसा तो इंसान भी नहीं हो सकता है मित्र, वफादार घोड़ा, इतना वफादार घोड़ा जो है, जिसको मारवाड़ी ब्रीडिंग वाला घोड़ा है। हम घोड़ा भी रखते हैं हल्दी घाटी को याद ताजा करने के लिए, हमारे पास एक हॉर्स भी है। दोस्तों, ये आगे दाहिने तरफ महाराणा प्रताप के सेनापति हाकिम खान सूरी की ये मजार है। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि रक्ततलाई जो आगे जगह पड़ेगी वहाँ पर इनका सिर कटा था, वहाँ पर इनका सिर गिर गया था और धड़ लड़ते लड़ते यहाँ आकर के गिरा था और यहीं पर उनकी मजार बना दी गई, यहीं पर उनकी कब्र बना दी गई। लोग यहाँ आते हैं और नमन करते हैं ऐसे योद्धा को जिन्होंने कि महाराणा प्रताप जी का साथ दिया। दोस्तों, अब हम लोग चल रहे हैं आगे, बादशाही बाग पड़ेगा जहाँ पर कि अकबर की सेना ने डेरा डाल रखा था, उस जगह को देखेंगे। उसके आगे फिर रक्ततलाई है, वहाँ देखेंगे। और आप ये देख रहे हैं कि इस समय भी काफ़ी पर्यटक यहाँ आ रहे हैं। तो ये बादशाही बाग है और यहीं पर श्री तुंगेश्वर महादेव और रूपण माता जी का प्राचीन मंदिर है। चलिए उनका दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और बादशाही बाग को भी देखते हैं। ये देखिए, ये हल्दी घाटी युद्ध स्थल का बोर्ड भी यहाँ लगा हुआ है और यही वो स्थान है जहाँ की अकबर की सेनाओं ने डेरा डाल रखा था। और हम लोग जहाँ अभी आगे से आ रहे हैं वहाँ उस हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। दोस्तों, युद्ध तो मात्र 4 से 6 घंटे का हुआ था, लेकिन 400 साल का इतिहास महाराणा प्रताप ने लिख दिया और आज लोग उस मिट्टी को देखने आते हैं, उस मिट्टी को अपने साथ घर ले जाते हैं और उसकी लोग मंदिरों में रख करके पूजा करते हैं। दोस्तों, यही वो बादशाही बाग है जो कि अब एक उद्यान के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है और पर्यटक यहाँ आते हैं। लेकिन उस समय यहाँ पर अकबर की सेनाओं ने पड़ाव डाल रखा था महाराणा प्रताप जी से युद्ध करने के लिए। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि ये कितना जो है सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण यहाँ पर है, कितना ही सुंदर स्थान है। मेवाड़ की ये पवित्र भूमि है जिसको कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। ये इसके चारों तरफ का व्यू है और आगे रूपण माता जी का मंदिर है। ये बाबा जी भी हमें इसी के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों, मैं यहाँ जब पहुँचा तो मेरे मोबाइल का जो माइक होता है, एक्सटर्नल माइक मैंने लगा रखा था, वो डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन मुझे पता नहीं चला और मैं बहुत कुछ रिकॉर्ड करता चला गया, इसलिए इसमें आवाज़ नहीं आई, इसलिए मैंने बाद में आवाज़ रिकॉर्ड की। दोस्तों, ये रूपण माता का प्राचीन मंदिर है। चलिए माता रानी का दर्शन करते हैं। देखिए, सामने शेर बना हुआ है और सामने इसी के सामने माता रानी की अंदर प्रतिमा स्थापित है। बाहर से अभी गेट बंद है। जय माता रानी की।
दोस्तों इसी के कुछ ही आगे ये श्री तुंगेश्वर महादेव जी का भी प्राचीन मंदिर है। काफ़ी पुराना मंदिर है ये और यहाँ भगवान भोलेनाथ जी विराजमान हैं। आइए उनका दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। जय भोलेनाथ बाबा की, जय महादेव जी की। देखिए दोस्तों, सामने भोलेनाथ बाबा जी का शिवलिंग स्थापित है। काफ़ी प्राचीन शिवलिंग है ये तुंगेश्वर महादेव जी का और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए भगवान भोलेनाथ जी का। दोस्तों अब हम यहाँ से चल रहे हैं, करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर रक्ततलाई नाम का स्थान है जहाँ पर कि मुख्य युद्ध हुआ था। दोस्तों एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि महाराणा प्रताप की सेना के जो सेना प्रमुख थे वो हाकिम खान सूरी थे, जो कि एक अफगान थे। और महाराणा प्रताप की तरफ से ग्वालियर के पूर्व राजा राम शाह तंवर और उनके 3 पुत्र, राजा जयमल के पुत्र रामदास राठौर और जितने भी भील आदिवासी थे वो सारे थे। भील आदिवासियों के सरदार राणा पुंजा थे, झाला मानसिंह थे और अकबर की सेना के प्रमुख आमेर के राजा मानसिंह थे। और अकबर की सेना में भी बहुत सारे राजपूत सैनिक थे जो महाराणा प्रताप के खिलाफ इस युद्ध में शामिल थे। दोस्तों महाराणा प्रताप की सेना की जो संख्या थी वो लगभग 20,000 थी और अकबर के सेना लगभग 80,000 से 1 लाख के करीब थी। आप समझ सकते हैं कि अकबर की सेना लगभग 4 गुनी बड़ी थी महाराणा प्रताप की सेना से। लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप ने इस हल्दी घाटी के युद्ध में जो शौर्य दिखाया, जो हिम्मत दिखाई, उसे आज दुनिया नमन करती है। दोस्तों ये खमनेर है और यहीं पर रक्ततलाई है। हम लोग रक्ततलाई में पहुंच गए हैं। देखिए बोर्ड लगा हुआ है। चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं इस स्थान को जहां पर कि मुख्य युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच। दोस्तों हम देख सकते हैं कि ये काफ़ी खुला स्थान है और जब युद्ध हुआ था उस समय ये और भी खुला स्थान रहा होगा, क्योंकि मुख्य युद्ध यहीं पर हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच। दोस्तों जो इतिहास के आंकड़े हैं उसके अनुसार मेवाड़ की सेना के लगभग 16,000 सैनिक शहीद हुए थे और अकबर की सेना की तरफ से लगभग 50,000 सैनिक मारे गए थे। आप समझ सकते हैं कि इतने सैनिकों की मौत से यहाँ इस रक्ततलाई का क्या मंजर रहा होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों 18 जून 1576 को जब ये युद्ध लगभग 3.5 से 4 घंटे का युद्ध हुआ था और उसके बाद से यहाँ बारिश हो गई और बारिश होने के बाद जो सैनिक दोनों तरफ की सेनाओं के बीच के शहीद हुए थे उनके रक्त से ये स्थान भर गया, पूरी तरह से खून से लाल हो गया और इतिहासकारों ने इसे इसी कारण से रक्ततलाई का नाम दिया। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसको अब एक उद्यान के रूप में विकसित किया जा चुका है, लेकिन जब युद्ध हुआ होगा तो उस समय यहाँ का क्या मंजर रहा होगा। चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आगे हमें 2 छतरियाँ दिखाई दे रही हैं, उसको देखते हैं। यहाँ पर एक तरफ और भी कोई मज़ार है, ये सामने जो सीधे हाथ पर है, इधर एक छतरी दिखाई दे रही है। दोस्तों अकबर ने छल से ग्वालियर को भी अपने कब्जे में ले लिया और वहाँ के राजा राम शाह तंवर
जब अन्य राजपूत राजाओं से मदद के लिए निकले तो किसी भी राजपूत ने उनकी मदद करने की हिम्मत नहीं की। मेवाड़ में आकर के उनको पनाह मिली और महाराणा प्रताप ने उनको अपने यहाँ जगह दी। इसलिए दोस्तों उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से युद्ध किया और तीनों पुत्र और पिता यहीं पर जो है शहीद हुए। दोस्तों ये सामने आप देखिए एक छतरी दिखाई दे रही है। ये ग्वालियर के राजा राम शाह तंवर की और उनके 3 पुत्रों की छतरी है, जो कि महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ते हुए शहीद हुए। दोस्तों ये खमनेर जगह है और यहाँ से अब मुझे आगे जाना है। मैंने हल्दी घाटी का पूरा दर्शन कर लिया और ये भाई साहब एक मिल गए जिन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया। ये दोस्तों रक्ततलाई के चारों तरफ का व्यू है, मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। दोस्तों हम समझ सकते हैं कि जब ये युद्ध हुआ होगा तो उस समय यहाँ का कितना विभत्स नज़ारा रहा होगा, उसकी हम मात्र कल्पना ही कर सकते हैं इस स्थान को देख करके। बाकी अब तो ये एक उद्यान के रूप में विकसित हो गया है। अगर किसी से इसके इतिहास के बारे में न बताया जाए तो वो तो इसे मात्र एक उद्यान ही समझेगा। दोस्तों चलते हैं अब यहाँ से। ये खमनेर है, अब हमें जाना है कुंभलगढ़। क्या साधन मिलता है, ये भाई साहब मुझे मिले हैं जिन्होंने काफ़ी हमारी हेल्प की है। तो दोस्तों ये रहा हल्दी घाटी में हल्दी घाटी दर्रे का ब्लॉग, साथ में रक्ततलाई और बादशाही बाग हमने आपको दिखाया। दोस्तों ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।